जोसा राउंड 6 के बाद भी सीट नहीं मिली या फिर अपग्रेड करना चाहते हो एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में, तो ये बात ध्यान से सुन लो। सीसैप 2025 काउंसलिंग शुरू होने वाली है और मैं इस वीडियो में आपको पूरा गाइड करूंगी थ्रू आउट एक एक स्टेप के साथ। और अगर आपने यहाँ पे एक भी गलती करी तो पूरा 4 साल का रिग्रेट होगा। काउंसलिंग लगती बहुत सिंपल है बट होती उतनी ही ट्रिकी है। इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीटली प्रैक्टिकल तरीके से इजीली गाइड करने वाली हूँ, तो पूरा लास्ट तक देखना वीडियो। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अब दीदी सीसैप काउंसलिंग है क्या? तो यार ये जोसा के बाद एक स्पॉट राउंड काउंसलिंग रहने वाली है। जोसा के अंदर कुछ सीट्स बच जाती हैं एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई के अंदर, तो वही सीट्स यहाँ पर फिल होती हैं। तो इस काउंसलिंग के अंदर आपको एआईआर सीआरएल रैंक ली जाती है, ना कि आपकी कैटेगरी रैंक। और यार लास्ट ईयर तक आपको 2 राउंड देखने को मिल जाते थे, बट इस साल आपको 3 राउंड देखने को मिलते हैं। काफी सीट्स यहाँ पर नई ऐड हुई हैं, जीएफटीआईज ऐड हुए हैं, तो काफी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं कि आपका अच्छा एडमिशन हो सकता है अच्छे कॉलेज के अंदर। एंड 13 लाख तक भी आपको जीएफटीआई देखने को मिल जाता है। तो यार आपको 3 टाइप के सीसैप देखने को मिल जाता है। सीसैप एनईयूटी, इसका मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट के आपको देखने को मिल जाते हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर भी। सीसैप स्पेशल का मतलब होता है कि जो सीट्स आपकी वेकेंट रह गई जोसा के अंदर वो यहाँ पर फिल होती हैं। सीसैप सुपर न्यूमरी का मतलब होता है कि अंडमान निकोबार या फिर बाकी जो टेरिटरीज हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है एडमिशन। अब इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन कौन से इंस्टीट्यूट करते हैं? तो यार एनआईटीज के अंदर 32, ट्रिपल आईटीज यहाँ पे 27 देखने को मिलते हैं, जीएफटीआईज 47। यहाँ पे आईआईटीज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अगर आपने जेईई मेंस 2025 दिया था बट पार्टिसिपेट नहीं करा जोसा के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे। अगर आपने रजिस्टर किया था, फिल भी करी थी चॉइसेस, बट उसके बाद कोई भी सीट आपको नहीं मिली जोसा के अंदर, तब भी आप एलिजिबल हो। जोसा के अंदर आपको सीट मिली बट आपको अपग्रेड करना चाहते हो सीसैप के अंदर कि अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए अच्छी ब्रांच के साथ, तब भी आप बैठ सकते हो इस काउंसलिंग के अंदर। और अगर आपको सीट मिली थी आईआईटी के अंदर बट आपने ड्रॉप कर लिया, फिर कैंसिल कर दिया ड्यू टू द डॉक्यूमेंट इशूज़, या फिर खुद से आपने विड्रॉ करा, तब भी आप बैठ सकते हो सीसैप के अंदर। या फिर अगर आपने एग्जिट ले लिया जोसा काउंसलिंग से, तब भी आप इसमें एलिजिबल हो। अब यार इस साल काफी सारे मेजर चेंजेस हुए हैं इस काउंसलिंग के अंदर, तो देख लेते हैं। तो सीसैप में लास्ट ईयर तक 2 राउंड देखने को मिल जाते थे, बट इस साल से यहाँ पर 3 राउंड्स हैं और 7 न्यू जीएफटीआईज यहाँ पर ऐड हुए हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आइजॉल, अजमेर, गोरखपुर, पटना, और यहाँ पर राजीव गांधी नेशनल एविएशन इंस्टीट्यूट, उसके बाद अमेठी के अंदर जीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर के अंदर भी, तो आप ये वाले जीएफटीआईज देख सकते हो। अब इस काउंसलिंग की पार्टिसिपेशन फीस की बात करते हैं तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 40,000 देने पड़ेंगे। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के अंदर तो 19,000 पे काम हो जाता है इस काउंसलिंग के अंदर। अब देख लेते हैं इस साल का आपको सीसैप का शेड्यूल क्या रहने वाला है स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की कोई भी गड़बड़ थी तो उसको फिक्स कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो अपना न्यू डॉक्यूमेंट 24 जुलाई को। 25 जुलाई को वो वाला पोर्टल आपका बंद हो जाएगा और 26 जुलाई लास्ट डेट है जहाँ पर आपकी क्वेरीज को देखा जाएगा जो भी कैटेगरी रिलेटेड होंगी। और 30 जुलाई को जोसा के अंदर जो भी आपकी वेकेंट सीट्स बची थी तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे आपके पोर्टल के ऊपर। तो यार 30 जुलाई को आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी इस काउंसलिंग के लिए। आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 40,000 जो मैंने आपको बताया और 19,000 फॉर द रिजर्व कैटेगरी। आपको चॉइस फिल्म वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगी 30 जुलाई को। 3 अगस्त को आपको फर्स्ट मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। 3 अगस्त को आपको मॉक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा और 3 अगस्त शाम 5 बजे आपकी रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी इस काउंसलिंग के लिए। उसके बाद 4 अगस्त को अगर किसी बच्चे का पेमेंट इशू रह गया था तो वो यहाँ पे रिजॉल्व होगा। 7 अगस्त को चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग आपकी बंद हो जाएगी। तो आपका राउंड 1 का जो रिजल्ट आएगा वो 9 अगस्त को आएगा। उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप फ्रीज कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो, सरेंडर और विड्रॉ। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो आपको 9 अगस्त से 12 अगस्त तक रहेगा। फिर 12 अगस्त को आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके। फिर उसके बाद अगर कोई इशूज़ वगैरह रहता है आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो वेरीफाई होगा 13 अगस्त को। फिर उसके बाद अगर कोई इशू भी रहता है तो 13 अगस्त को आपको वेरीफाई हो जाएगा। फिर सीसैप को जो राउंड 2 रहेगा वो 14 अगस्त को रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद आपकी विलिंगनेस मांगी जाएगी 14 अगस्त से 16 अगस्त तक। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वही अपलोड करना पड़ेगा। फिर 17 अगस्त को आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। 18 अगस्त अगर किसी बच्चे का डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू रहता है तो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और सीसैप का एक और स्पेशल राउंड हो रहा है 3rd राउंड। तो 19 अगस्त को आपको यहाँ पर 3rd राउंड का रिजल्ट डिस्प्ले होगा। 19 अगस्त से 21 अगस्त तक आपको यहाँ पे फीस वगैरह जमा करानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और उसके बाद आपके यहाँ पे वेरीफाई करेंगे जो भी डॉक्यूमेंटिंग ऑफिसर होते हैं। और डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो 22 अगस्त को आपको डिस्प्ले हो जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर। और 20 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है इस काउंसलिंग के दौरान, तो आप उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके रिपोर्ट कर सकते हो। और बैलेंस फी पेमेंट में आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी जो भी उनकी फर्स्ट ईयर की फीस होगी।
आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, सीट अलॉटमेंट के जो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। कोई भी अगर आपको सीट यहाँ पे अलॉट होती है तो उसके बाद आपके पास विलिंगनेस में ऑप्शंस आते हैं। तो पहला आता है फ्रीज, इसका मतलब होता है अगर आपको कॉलेज और ब्रांच दोनों ही सेटिस्फाइड हो। सेकंड ऑप्शन रहता है फ्लोट, इसका मतलब होता है कि आपकी जो करंट सीट है वो आप एक्सेप्ट करते हो बट आपको अपग्रेडेशन चाहिए, मतलब बेटर कॉलेज और बेटर ब्रांच के लिए, तो आपको फीस भरनी पड़ेगी, तो आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। थर्ड होता है स्लाइड, इसका मतलब होता है कि आपको जो कॉलेज है वो तो आपको अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाइड हो, बट आपको ब्रांच अच्छी चाहिए, तो आप ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो फीस भर के। चौथा आता है सरेंडर एंड पार्टिसिपेट, इसका मतलब होता है आपकी जो करंट अलॉटेड सीट है वो वाली सीट आपको पसंद नहीं आई है बट आपको नई सीट चाहिए दूसरे राउंड के अंदर, तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट आपको अच्छी सीट अगर आगे वाली नहीं मिली नेक्स्ट राउंड के अंदर, तो ये वाली जो सीट आपको मिली थी फर्स्ट राउंड के अंदर वो आपकी चली जाएगी परमानेंटली। और पांचवा आता है विड्रॉ और एग्जिट, अगर आपको सीसैप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करना है तो आप यहाँ से विड्रॉ भी करा सकते हो। तो यार मैं आपको विलिंगनेस के कुछ रूल्स बता देती हूँ। अगर आपने फ्रीज चूज़ करा है तो उसके बाद आप आगे जाके आप फ्लोट चूज़ नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते अपनी विलिंगनेस। अगर आपने स्लाइड चूज़ करा है तो अगर आपको वो वाला कॉलेज अच्छा लगेगा आगे जाके तो आप उसको फ्रीज भी कर सकते हो। बाकी के रूल्स आप स्लाइड पर देख सकते हो। अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप नीचे कमेंट में लिख देना, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी। अब अगर आपको कोई सीट मिल जाती है सीसैप काउंसलिंग के अंदर तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ती है। तो अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो 35,000 रहने वाली आपकी फीस, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 16,000 रहने वाली है एसएफ फीस। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपकी ये वाली जो डॉक्यूमेंट्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो हो सकता है आपकी जो अलॉटेड सीट थी वो कैंसिल भी हो सकती है, कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो 10th की मार्कशीट होती है, वो डेट ऑफ बर्थ के लिए देखते हैं। 12th की मार्कशीट होती है, कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है अगर आप एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं, फिर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए भी वो भी हमारा वैलिड होता है आफ्टर 1 अप्रैल 2025। और इनकम सर्टिफिकेट होता है हेल्पफुल फॉर द स्कॉलरशिप्स। उसके बाद आईडी प्रूफ होता है, आधार कार्ड यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, बैंक पासबुक या फिर चेक होता है उसके लिए ज़रूरी। और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट भी होता है, एक फॉर्मेट गिवन होता है, जोसा के जैसे फॉर्मेट होता है वैसे ही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो हमें स्कूल से मिलता है, फिर जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी वो भी हमें स्कूल से मिलती है। और गैप ईयर सर्टिफिकेट होता है, अगर आपने कोई भी गैप लिया तो आपको 50 रुपये से ज़्यादा वाला जो स्टैम्प एफिडेविट होता है वो बनवाना रहता है। अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है राउंड 3 तक तो आपको 5,000 तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा 35,000 आपको रिफंड हो जाएंगे। आपको रिफंड नहीं होगा ये सारे पॉइंटर्स के ऊपर जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं स्लाइड में। तो पहला आता है कि आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करी राउंड 3 के अंदर। दूसरा आता है कि आपको जो सीट अलॉटमेंट फीस होती है, अगर सीट मिलने के बाद वो जो भरनी होती है, अगर आपने वो फीस नहीं भरी तब आपको नहीं मिलेगा कोई भी रिफंड। और तीसरा आता है कि अगर आपने कोई भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स डाल लिए या फिर आप एलिजिबल ही नहीं थे इस काउंसलिंग के लिए तो भी आपको ये रिफंड नहीं देंगे। और चौथा आता है कि कोई इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ था और आपने रिपोर्ट नहीं करा वहाँ पर जाकर, तब भी आपको यहाँ पर रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि इस काउंसलिंग का कोई भी अपडेट मिस ना हो ताकि आपके 4 साल की जो डिग्री है वो अच्छी तरीके से हो जाए, अच्छी जगह एडमिशन भी हो जाए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं हर वीडियो लाती और अगर आप कोई भी कमेंट करते हो तो मैं उसको रिप्लाई भी करूँगी पर्सनली और हेल्प करूँगी कि आपको थ्रू आउट द काउंसलिंग कोई भी आपको डाउट रहता है तो। और इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो भी आपके दोस्त वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं सीसैप के अंदर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।